इन्होंने एक लोकेशन डाला, दूसरा डाला ही नहीं। और 10 फुट का पाइप है इनका, ये देखिए 10 फुट का भी लेके जाने को आखिरी था, और एक लोकेशन का और जाने के लिए क्या। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है इनामुल। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 10:15 और एक दिन की छुट्टी करने के बाद आज हम फिर से निकलेंगे काम पर, क्योंकि अगर हम छुट्टी करेंगे रोज, कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। तो खैर वेट करते हैं, देखते हैं पहली ट्रिप कब आती है। जो भी ट्रिप आएगी हम सब लेंगे और घर पर जल्दी आएंगे। यार धक्का बिक्का मारना है मत। वो है ना, जहाँ चुपचाप अरे क्यों जाओ चुपचाप, मैं भी सही रहता हूँ। चुपचाप क्यों जाओ, गलती आप कर रहे हो, मेरे को बोल रहे हो। चलने तो मेरे को पोर्टर मैंने बुक किया। मैं तो बुक किया तो इसे अपने डालने का ना, मेरा क्यों डाल रहे हो फिर। गलत काम मत करो ना, ऐसा गलत काम मत करो ना फिर आप। काय के लिए बुक करते हैं, आपको मालूम नहीं है क्या? आपको नहीं मालूम है क्या कितना बड़ा मटेरियल जाता है? एक जगह बुक करेंगे, 2 जगह लेके जाओगे। जाते हैं और फिर लेके भी जाते हैं, इससे ज्यादा ही। अरे लेके आने का ना अंदर सब टोकन लेके जाते हैं। 10 फुट का पाइप में दिख रहा खुल रहा है, 20 फुट का है, 10 फुट का जो है वही बोलूंगा मैं। तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलता हूँ। 7 फुट का बुक करके 10 फुट का डालते हो यार। दोपहर के बज चुके हैं 3:15। आज मैं आप लोगों से एक इनोसेंट शेयर करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता या फिर ब्लॉग नहीं बनाता तो एक कस्टमर ने मुझे पूरी तरह फंसा ही देना था। सुबह हमने थाना से एक पिकअप के लिए गए, जिसका मटेरियल था तकरीबन 10 फीट का। पहले तो हमने उसको बताया कि सर आपने 7 फीट की गाड़ी बुक की है और मटेरियल आपका 10 फीट का है, ये तो ओवरलोडिंग और ओवर साइज में गिनती। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि भैया लेकर जाइए। ठीक है, मैं एग्री हो गया, क्योंकि लोकल ही लेके जाना था, तकरीबन 6-7 किलोमीटर लेके जाना था। उसके बाद में वो कहता है कि मेरे एक जगह से मटेरियल और पिकअप करना है। मैंने उनसे कहा कि सर ये अभी ज्यादा हो रहा है, ये आपका 10 फीट का मटेरियल है, ये लेके जाने के लिए मैं मान गया, अभी आप इसका फायदा उठा रहे हो कि एक जगह से और मटेरियल पिकअप करना है। मैंने उनसे कहा सर ऐसा नहीं होता है। तो उसने कहा बगल में ही है, लेकिन मुझे पता था कितना बगल में है, तकरीबन 700 से 800 मीटर की दूरी पे था। अगर मैं घूम कर आता, और वो जो मार्केट है वो इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि मैं क्या ही बताऊं। गाड़ी तो पहली बात वहां से घूमेगी नहीं, अगर घूम कर आना है तो 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। और मैंने कस्टमर को विकल्प दिया कि अगर आपको ये दूसरा मटेरियल पिकअप करवाना है तो इसके लिए इसमें ऐड करना होगा। तो वो जानता था कि मैं ऐड करूंगा तो भाड़ा कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, तो वो कहने लगा कि मैं ऐड नहीं करूंगा। तो मैं भी कह दिया कि सब दूसरी जगह मैं नहीं जाऊंगा, आप जाकर मटेरियल लेकर आइए। आपका यहीं बगल में है ना, बगल में तो जाकर लेकर आइए। तो वो आनाकानी करने लगा, फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। पहले तो मुझे डराया। मैंने कहा सर अगर आपको मटेरियल लाना है तो लाइए, यहीं पर मैं गाड़ी मेरी खड़ी है साइड में पार्किंग में, आप जाकर लेकर आइए, पीछे से बहुत गाड़ी आ रही है, गली है। तो बोला नहीं मैं कैंसिल करता हूँ। तो मैंने कहा सर आपकी मर्जी। और उसने रीजन मेरा ही डाल दिया कि ड्राइवर ने मुझसे कहा है कैंसिल करने के लिए। जब मैंने एप्लीकेशन चेक किया तो उसमें दिखा रहा है कि ड्राइवर कारण से कैंसिल हो गए। और कैंसिल करने से पहले मैं उसको बोल भी रहा हूँ कि सर अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको अपना ही रीजन डालना है। लेकिन वो कस्टमर बोलता है कि मुझे पता है किसका रीजन डालना है, किसका नहीं डालना है। उसको मालूम है कि ऑनलाइन कंपनियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की सुनती है। जो ऑनलाइन कंपनियां है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की सुनती है, ड्राइवरों की बहुत कम ही सुनती है। अगर ड्राइवर के पास कोई प्रूफ ना हो तो वो उसकी आईडी बंद कर देगी, तो वो उसकी आईडी 100% बंद कर देगी, बगैर जांच के, बगैर पड़ताल के। तो वो कस्टमर ने ट्रिप कैंसिल कर दी। उसके बाद हमने दूसरी ट्रिप ली। दूसरी ट्रिप कंप्लीट करने के बाद जब हमने पोर्टल के कस्टमर केयर में कॉल लगाया, उनको बताया सर ऐसा ऐसा समस्या है, हमने पहली ट्रिप ली थी जो कैंसिल हो गया और कस्टमर ने झूठा रीजन डाल दिया हमारा, गाड़ी वाले का, ताकि हमको पेनल्टी लगे। कस्टमर जानता था कि अगर मैं झूठा रीजन डालूंगा तो ड्राइवर को पेनल्टी लगेगी। तो पोर्टर ने बोला ठीक है, आपके साथ जो असुविधा हुई हम उसके लिए माफी मांगते हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। ये तो उनका टाइटल होता है, माफी चाहते हैं सर आपको असुविधा हुई, ये सब बातें तो वो कहते ही रहते हैं। और उन्होंने बोला कि ठीक है सर आपको हमारी सीनियर टीम कॉल करेगी। उसके बाद 2 बार कॉल आया मुझे, सर आप पे क्या समस्या थी। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी समस्या थी। मैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे गया, उन्होंने मटेरियल डाला, उसके बाद में एक और पिकअप पे जाना था, उन्होंने कैंसिल कर दिया ड्राइवर का गलत रीजन डाल के, झूठा रीजन डाल के। तो सर ये बताइए कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो पोर्टल का एक ही कहना होता है, जब ड्राइवर कंप्लेन करता है तो वो एक ही बात कहता है कि सर इसका कोई प्रूफ है आपके पास। तो आज इसीलिए मैंने उसका वीडियो बनाया था। जब मैंने पोर्टल के कस्टमर के बताया कि सर मैंने जो
कस्टमर है उसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है जो उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, तो वो समझ गए कि आज ड्राइवर के पास पूरा काला चिट्टा है कस्टमर का, तो उन्होंने मेरी केस को जो मेरी केस थी उसको क्लोज कर दिया। तो ये होता है ऑनलाइन कंपनी का एक तरफा, ये बोल सकते हैं एक तरफा प्यार। अगर ये ब्लॉग मैं नहीं बनाता तो शायद मैं तो पूरी तरह फंस जाता। तो भाई मेरा जितने भी गाड़ी वाले हैं, देखिए जब कोई कस्टमर से बहस होता है तो इंसान वीडियो नहीं बना पाता है, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतना है और बड़े ही इत्मीनान से, गाली गलौज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करिए और उसको बताइए कि सर आपने ऐसा क्यों किया, झूठा रीजन क्यों डाला। वो खुद ही सारी बात बोलेगा क्योंकि वो झूठा है, कस्टमर झूठा है, वो झूठ में अटकेगा। देखिए भाई झूठ तो झूठ होता है, सच सच होता है। कितना भी कोई झूठ बोले लेकिन सच के मुकाबले में वो फेल हो जाता है। तो बेहतर है आज मैं अपनी वीडियो की वजह से बच गया, कल देखेंगे कि हमारा कैंसिलेशन स्कोर बढ़ा है या नहीं, कि कस्टमर ने रीजन हमारा डाला है। अगर हमारा कैंसिलेशन स्कोर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब पोर्टल ने हमारी फरियाद सुनी, अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब कोई फरियाद नहीं सुनती है। कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि पोर्टल ने मेरी फरियाद सुनी या नहीं सुनी। मैंने उनसे ये भी कहा कि सर मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, तो उन्होंने आनाकानी करके ये कह दिया कि हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, लेकिन टीम का कोई कॉल बैक नहीं आया और उस केस को वहीं पर क्लोज कर दिया गया। खैर कल मैं बताऊंगा इसके बारे में कि पोर्टल ने मेरी सहायता की। अगर मेरा कैंसिलेशन स्कोर बढ़ा तो इसका मतलब पोर्टल ने मेरी सहायता नहीं की, और मेरा अगर कैंसिलेशन स्कोर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब पोर्टल ने मेरी बात सुनी। कल मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।